ये जो सिलेंडर होता है ना, ये 60 लीटर का सिलेंडर है। 60 लीटर का है। 60 लीटर मान लो 60 केजी। 60 केजी का एम्प्टी सिलेंडर 60 केजी का आता है, जिसपे मान लो 8 से 9 केजी तक गैस रिफिल होता है। दूसरा एक कैपेसिटी है, ये 65 लीटर का है। ये 65 लीटर का है, ठीक है। इस पे आपको 10 से 10.5 केजी तक गैस आएगा, अगर पंप पे प्रेशर बराबर है तो। अच्छा। कम से कम 400 प्लस गाड़ियों का मॉडल का अप्रूवल है। इतना अप्रूवल और कोई कंपनी के पास नहीं है। आपके पास मान लो 2007, 8, 10 का गाड़ी है, जो गाड़ी आप वेल मेंटेन करके रखे हो, मतलब ज्यादा चला नहीं है, 20, 25, 30 हजार चला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपका माइलेज की वजह से आप गाड़ी निकाल नहीं पा रहे हो। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या, आप सीएनजी करवाओ। और आपका गाड़ी मान लो महीने में 1000-2000 किलोमीटर चल रहा है और आपका जेब से 15-20 हजार रुपए पेट्रोल खर्च हो रहा है, तो आपके लिए सीएनजी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बेस्ट ऑप्शन रहेगा एकदम। तो प्राइस वगैरह भी आपने बता दिया, सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए के बीच में BS6 भी हो जाता है। 40 से 50 हजार के बीच में आपका BS4 का गाड़ी का 40 हजार में BS6 भी हो जाता है। हाँ। तो इसमें तो आपको डिक्की में भी आपको दिखा देते कहाँ पे फिट होती है। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी फिट हो चुकी है ना। और ये इसमें देखो स्पेस भी है, इसके लगाने के बावजूद भी आपको स्पेस मिल रही है। मुझे जो ECM देता है वो देता है आपको AEB का मेड इन इटली 32 पिन का ECM है ये। ऐसे ही आपको और 2-3 वैरायटी मिल जाएंगे। एक आएगा 48 पिन का, दूसरा एक आएगा 48 पिन का 4x4 और एक आएगा 4x8 का। ये वो होता है कि इसका इंजेक्टर रेल, मीजो का जो इंजेक्टर रेल है वो पूरा मेटल बॉडी का आता है, बाकी किसी कंपनी का आपको मेटल बॉडी का नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये ऑल्टो K10 है, जिस पे अभी इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो इसका पीछे का जो सिलेंडर का स्टैंड है उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम उन भाइयों के लिए आए हैं जो ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं या फिर कहीं लॉन्ग में गाड़ी चलाते हैं, उनका प्राइवेटी गाड़ी है, लेकिन उनको जो है ना तेल पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ पे आए हैं कैरियोट CNG कार सर्विस पे। यहाँ पे आप अपने पेट्रोल गाड़ी में CNG लगवा सकते हो। जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हम आपको अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं, और खर्च कितने लगेगी, कितना पेट्रोल में आप पैसा बचा सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। भैया से मिलते। भैया कैसे हैं? थैंक यू। तो अच्छे हैं ना? एकदम बढ़िया। तो ज़रा आप बताइए, ये आपकी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है, कैसे आप पेट्रोल गाड़ी में? यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारा पूरा CNG LPG का पूरा काम होता है। अच्छा। चाहे वो कंपनी फिटेड गाड़ी हो, चाहे वो आफ्टर मार्केट। अभी आज के दिन में देखो, आज के दिन में क्या है कि पेट्रोल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पेट्रोल में क्या हो रहा है कि आपका माइलेज भी कम, आपका माइलेज भी घट रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि देखो, जो लोग ओला उबर पे गाड़ी चला रहे हैं ना, दिन में 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चल रहे हैं उनका गाड़ी, उस पर उनका जो अर्निंग हो रहा है उसका 50% पेट्रोल पे जा रहा है। पेट्रोल में जा उसकी वजह अगर वो CNG पे स्विच करता है तो उसका जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो 50% सेव हो जाता है। अच्छा। अभी देखो, इस पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इंस्टॉलेशन होता है ना गाड़ी में। देखो CNG का तो आपको बहुत सारे डीलर मिलेंगे, बहुत सारी जगह मिलेंगे जहाँ से आप CNG रेट्रोफिटमेंट करवा सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि रेट्रोफिटमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन इसका अप्रूवल, इसका परमिशन प्रॉपर होना चाहिए। गाड़ी में आपने CNG करवाया, लेकिन आपको गाड़ी में परमिशन नहीं है, तो आपको रास्ते में पुलिस वाला पकड़ेगा, फाइन मारेगा, MBI पकड़ेगा, तो गाड़ी सीज करेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करते हैं, क्योंकि चैरियट जो है वो लाइसेंस डीलर है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, रेट्रोफिटमेंट का आपका RFC निकलता है, तो जिसके पास RFC लाइसेंस है वही इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का एंडोर्समेंट करवा सकता है, नहीं तो वो नहीं करवा पाएगा। दूसरा चीज होता है कि फिटमेंट पे क्या होता है, देखिए फिटमेंट पे मान लो ये गाड़ी अपने लिया 2 महीना हुआ, 2 महीना सपोज कंपनी से। अब जो 2 महीना वाला गाड़ी होता है ना, उसका वारंटी पीरियड के अंदर रहता है जी। अब मान लो आपने बाहर कहीं से भी करवाया, उसने आपका सारा वायरिंग कट कर दिया, वायरिंग कट कर देगा, तो आपका जो कंपनी का वारंटी है वो वाइड हो जाएगा, वो ये इनवैलिड हो जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे हम जो पूरा फिटमेंट करते हैं ना, वो पूरा कपलर टू कपलर करते हैं। अच्छा। यहाँ पे कोई भी वायर हम कट नहीं करेंगे। जैसे ये 2024 का ऑल्टो K10 है या वैगनर मॉडल, ठीक है, ये 3 सिलेंडर 6 इंजेक्टर कार है। अच्छा। ठीक है, इस पे हम लोग जो डाल रहे हैं ECM, CNG में जो होता है ना, वो मेन ECM ही होता है जी। ECM होता है, ये ECM है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, अच्छे क्वालिटी का है। ये मीजो का ब्रांडेड कंपनी का है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मीजो का एकदम लेटेस्ट ECM है, DPI ECM। अच्छा। डुअल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम है, 8 इंजेक्टर ECM है।
जिसपे क्या है कि ये 3 सिलेंडर 6 इंजेक्टर कार है। इस पे हम डाल रहे हैं 4x8 इंजेक्टर और वो भी कपलर टू कपलर हो रहा है। इस पे कोई बाईपास ईसीएम नहीं डाल रहे, मतलब दूसरी जगह पे कोई कट नहीं करेंगे। आप दूसरी जगह पे करोगे आपको 4x4 का ईसीएम देगा और एक दूसरा अलग से चाइनीज ईसीएम इंस्टॉल करके देगा जो वायर कट करके करेगा। अच्छा, हम लोग कोई वायर कट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है, पिकअप है और गाड़ी का मान लो बाकी कंपोनेंट जो होता है कि आपने सीएनजी तो करवा लिया लेकिन सीएनजी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन गाड़ी के बाकी कंपोनेंट पे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका प्लग खराब हो रहा है, आपका कॉइल शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, एसी में गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है, वो उस तरीके का जो दिक्कत है ना वो इस पे नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। और मीजो जो है वो है टॉप 1 इंडियन ब्रांड। टॉप मैं पूरा इंडियन ब्रांड के साथ ही जाता हूँ और मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गो विद द इंडियन प्रोडक्ट। क्योंकि देखो बाहर का बहुत इंपोर्टेड कंपनियां हैं, लेकिन इंपोर्टेड कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं। कल के दिन में अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपका खराब होता है तो वो ज़्यादा कॉस्टली आएगा और हमेशा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। मीजो जो है वो आपको इंडिया पे किसी भी स्टेट पे चले जाओ हर जगह पे आपको सर्विस सेंटर मिलेगा। आप कहीं पे भी गाड़ी लेके जाके फंसते हो, हमें कॉल करो कि मैं स्टेट पे हूँ, मेरा गाड़ी पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम उधर के नियरेस्ट डीलर से आपको सपोर्ट दिलाएंगे। क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया पे मीजो का सर्विस सेंटर आपको मिलेगा, कहीं पे भी जाओ मिलेगा। और इंडियन प्रोडक्ट होने के कारण जो इसका प्राइस है ना कंपैरेटिव मार्केट पे प्राइस बहुत ही कम है इसका। कितना कम होता है? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट लगाते हो उसके साथ जो इंडियन प्रोडक्ट है उसका मिनिमम 30% का डिफरेंस रहेगा प्रोडक्ट का। मान लो अगर आप 60,000 पे लगा रहे हो दूसरी जगह से, वही चीज आप लगाओगे 50,000 में। जैसे मान लो अभी हम लोग ये कोई डुअल ईसीएम नहीं यूज कर रहे, सिंगल ईसीएम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल ईसीएम के साथ ये जो गाड़ी का फिटमेंट हो रहा है इसमें हमें आरसी एंडोर्समेंट करवा के 55 से 60,000 रुपए का कॉस्टिंग आ रहा है। ये वैगनआर में 55 से 60,000 55 से 60,000 BS6 का मॉडल लगा सकते चाहे वो वैगनआर हो, चाहे वो आपका ऑल्टो K10 हो, चाहे वो आपका आर्टिका हो। आर्टिका भी सेम आएगा, क्या बात, क्योंकि उसमें 4x8 का ईसीएम लगेगा। अगर BS4 मॉडल है तो आपका 45 से 50 के अंदर आएगा, क्योंकि BS4 और BS6 के अंदर 8 से 10,000 रुपए का अंतर रहता है। तो आप बोल रहे हो कि अगर वैगनआर ऑल्टो K10 में कोई अगर पेट्रोल गाड़ी इंजन का है और सीएनजी लगाएंगे और उनको माइलेज भी काफी अच्छा चाहिए, 25 के आसपास तो माइलेज सीएनजी देती है। 25 प्लस देगा ये सिटी के अंदर, 25 प्लस देगा तो वो लगवा सकते हैं ना, जिनको लगाना है और आप लगा दोगे। और ये इसमें जैसे आप देख सकते हो ये इसके बाद ये जो इसका जो रिड्यूसर है मीजो का वो डबल स्टेज आता है। बाकी जगह पे आपको सिंगल स्टेज मिलेगा। इसका जो ईसीएम है वो भी पूरा मतलब जो रिड्यूसर है इंजेक्टर, मेटल बॉडी होता है, दूसरे पे फाइबर बॉडी होता है। बिल्कुल ओके। और ये प्रेशर वगैरह, ये प्रेशर गेज मीटर है जो आपके गाड़ी में सीएनजी डलेगा, वो कितने प्रेशर पे डल रहा है वो यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हो कि मेरे गाड़ी में गैस है या नहीं है या कितना गैस है, कितना है। सही बात है। और ये यहाँ से भी फिलअप कर सकते हैं, यहाँ से फिलअप होगा। ये इसका फिलिंग वाल्व है, ये जो फिल करना पड़ता है और आप निकाल दो वो फिल करके फिर कैप डाल दो। सही बात एकदम। और ये कितने केजी का होता है? ये जो सिलेंडर होता है ना, ये 60 लीटर का सिलेंडर है। 60 लीटर का है। 60 लीटर मान लो 60 केजी एम्प्टी सिलेंडर 60 केजी का आता है, जिसपे मान लो 8 से 9 केजी तक गैस रिफिल होता है। दूसरा एक कैपेसिटी है, ये 65 लीटर का है। ये 65 लीटर का है, ठीक है। इस पे आपको 10 से 10.5 केजी तक गैस आएगा अगर पंप पे प्रेशर बराबर है तो। क्या बात। तो एक सिलेंडर मान लो 10 केजी गैस पे ये वैगनआर सिटी के अंदर 250 किलोमीटर तक का एवरेज दे देगा। 250 किलोमीटर एवरेज देगा बिल्कुल। और भाई सीएनजी सस्ती भी है। अब देखो आज का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कल के दिन में पेट्रोल का प्राइस कहाँ पे जाएगा किसी को नहीं पता, तो सीएनजी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई आप सीएनजी लगवा लो अपने पेट्रोल का ना, फटाफट लगवा लो। अभी देखो जिन लोगों के पास पुराना गाड़ी है, जैसे मान लो हमारे पास मीजो के पास 2005 से लेके 2026 तक का मॉडल का अप्रूवल है। कम से कम 400 प्लस गाड़ियों का मॉडल का अप्रूवल है। इतना अप्रूवल और कोई कंपनी के पास नहीं है। आपके पास मान लो 2007, 8, 10 का गाड़ी है, जो गाड़ी आप वेल मेंटेन करके रखे हो, मतलब ज्यादा चला नहीं है, 20, 25, 30 हजार चला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपका माइलेज की वजह से आप गाड़ी निकाल नहीं पा रहे हो। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या, आप सीएनजी करवाओ। अगर आपके लोकेलिटी में सीएनजी अवेलेबल है और आपका गाड़ी मान लो महीने में
1000-2000 किलोमीटर चल रहा है और आपका जेब से 15-20 हजार रुपए पेट्रोल खर्च हो रहा है, तो आपके लिए सीएनजी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बेस्ट ऑप्शन रहेगा तो एकदम। तो प्राइस वगैरह भी आपने बता दिया, सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए के बीच में BS6 पे हो जाता है, 40 से 50 हजार के बीच में आपका BS4 का गाड़ी का 40 हजार में BS6 भी हो जाए। 40 हजार से स्टार्ट होता है। कंपनी हमें 2 साल का वारंटी भी देता है पूरा। अच्छा, वारंटी भी देता है। और इसका जो कुछ पार्ट्स वगैरह चाहिए तो वो सब अवेलेबल है ना? सब हमेशा, मतलब सब स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा आपको। सारा मिल जाएगा, है ना? इसके अलावा ये पीछे आपने केटन दिखाया, तो इसमें तो आपको डिक्की में भी आपको दिखा देते कहाँ पे फिट होती है। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी फिट हो चुकी है ना? और ये इसमें देखो स्पेस भी है, इसके लगाने के बावजूद भी आपको स्पेस मिल रही है इतनी, मतलब कम से कम 2 लगेज तो हो जाएगी। स्पेस मिल जाता है। ये इसके ऊपर छोटा मोटा लगेज जो है वो आराम से कैरी कर सकते आ जाएगा। ये देखिए सीएनजी का आप लोगों का कवर है ना जो? हाँ, ये आप लोगों का कवर है। हम लोग जो स्टैंड भी यूज करते हैं ना, वो मेटल स्टैंड यूज करते हैं। ये मेटल स्टैंड कितने भी हिलेगी प्रॉब्लम ये एकदम प्रॉपर्ली फिट है। और जो भैया थे, इसके गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था पहले, तो इसका चेसिस जो था ना वो थोड़ा वीक था, तो इसलिए हमने उसको बोला कि भाई इसको वेल्डिंग करवा के लाओ। वेल्डिंग करवा लिया तो ये मान लो एकदम लाइफ टाइम हो गया। ये फटने का और चांसेस नहीं है। और जो नया गाड़ी निकल रहा है ना, इनका चेसिस का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है। मैं कस्टमर को बोलूंगा अगर नया गाड़ी पे आप सीएनजी लगवा रहे हो इस मॉडल पे, तो वेल्डिंग करवा के लगाओ। वेल्डिंग करा के ना, तो लाइफ टाइम हो जाएगा। आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से भी आप बंद कर सकते हो। हाँ, ये सिलेंडर का सेफ्टी वाल्व है। अगर मान लो कभी आपके गाड़ी में लीकेज हो रहा है, आपको लग रहा है कि गाड़ी में मेरे को गैस का स्मेल आ रहा है, तो आप सेफ्टी वाल्व को बंद कर दो और गाड़ी पेट्रोल पे रन। ये हमारा मीजो का प्रीमियम सीएनजी किट का डब्बा है। इससे मैं आपको एक एक करके कंपोनेंट दिखाता हूँ क्या क्या आता है कंपोनेंट सीएनजी किट के साथ। तो मेनली जो आता है वो आता है आपका ECM। मीजो जो ECM देता है वो देता है आपको AEB का मेड इन इटली 32 पिन का ECM है ये। ऐसे ही आपको और 2-3 वैरायटी मिल जाएंगे। एक आएगा 48 पिन का, दूसरा एक आएगा 48 पिन का 4x4 और एक आएगा 4x8 का। ये वो होता है कि इसका इंजेक्टर रेल, मीजो का जो इंजेक्टर रेल है वो पूरा मेटल बॉडी का आता है। बाकी किसी कंपनी का आपको मेटल बॉडी का नहीं मिलेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है वो होता है रिड्यूसर। तो जो मीजो का आपका रिड्यूसर मिलेगा वो एकदम डबल स्टेज रिड्यूसर मिलेगा। बाकी हर जगह पे आपको सिंगल स्टेज रिड्यूसर मिलेगा। इसके अलावा इसमें भी लग जाएगी ना? इसमें भी अभी लगेगा। गाड़ी इसका हो रहा है, काम चल रहा है, इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन चालू होगा। तो ये देख सकते हैं कि ये ऑल्टो K10 है जिसपे अभी इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो इसका पीछे का जो सिलेंडर का स्टैंड है उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। फिट हो जाएगी। हाँ, ये सिलेंडर स्टैंड हम लोगों ने अभी ड्रिल मार लिया है दोनों साइड पे। डेफिनेटली सर, इससे माइलेज आपका पेट्रोल से 50% बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो एक बार लोकेशन जान लेते हैं, ये आपके पास आने के लिए कहाँ आना होगा? देखिए, हमारा जो लोकेशन है ये मध्यम ग्राम अब्दालपुर बहादुर रोड। ये जो है ये आपका चौटका इंडस्ट्रियल एरिया है और इसका लैंडमार्क जो है ब्राइट कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। क्योंकि जो भी आप गैस वाले काम कर रहे हो ना, वो आपका डोमेस्टिक एरिया में अलाउ नहीं है। कमर्शियल एरिया होना चाहिए। सही बात। देखो, ये पूरा कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे आपको कोई रेसिडेंशियल नहीं मिलेगा। आसपास पे कोई घर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये गैस वाला काम है। अगर कहीं भी कुछ हादसा होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो और ये आपका ये है ना एड्रेस वगैरह? यस, कैरियर सीएनजी कार सर्विस। एक्चुअली हम लोग का थोड़ा काम चल रहा है इसलिए जी उतार के रखा है इससे। तो गाइज यहाँ पे नंबर चल रहा है, जिनको भी इंक्वायरी करना है भैया से कॉल करके, और जिनको भी लगवाना है और भी प्राइस कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं ना आप? थोड़ा डेफिनेटली सर, हम लोग डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर जो भी लोग वीडियो देख के आ रहे हैं, हम लोग उन लोगों के लिए कोशिश करेंगे जितना बेस्ट पॉसिबल प्राइस हो सके हमारे लिए हम कंसिडरेशन करेंगे। सही बात है। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ऑफर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ऑफर बोल के ज्यादा कुछ नहीं होता है। बिजनेस पे कोई ऑफर नहीं होता है। आपको देखना है कि आप प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो वो सही ले रहे हो कि नहीं, जो आपके गाड़ी में प्रोडक्ट लगना चाहिए वही लग रहा है कि नहीं, वही लग रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको पता नहीं है कि डीलर आपके गाड़ी में क्या प्रोडक्ट लगा के देगा, कहाँ पे वायर कट करके देगा, कहाँ पे बाईपास करके देगा। सही, बिल्कुल। मतलब इस चीज़ में क्या है ना, जो हमने आपको दिखाया अभी, वायर भाई जो कंपनी का है ना वो कट नहीं होना चाहिए। कट नहीं होना चाहिए भाई। कंपनी आपको तभी वारंटी देगा जब वो देखेगा कि हाँ मेरा कपलर टू कपलर हुआ है, एक भी वायर कट नहीं हुआ है, तब कंपनी भी आपको डिनाई नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया। और ये जो आरसी होता है उसमें भी ये चढ़ जाएगी ना एकदम। देखो, गाड़ी में इंस्टॉलेशन मैं प्रोसेस बता देता हूँ इसका कैसे होता है। पहले गाड़ी में इंस्टॉलेशन होता है। इंस्टॉलेशन के बाद इसका जो डिटेल है वो हमें वाहन ग्रीन सेवा जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
उस पर हमें चढ़ाना पड़ता है। चढ़ाना पड़ता है। वो चढ़ाने के बाद क्या होगा, वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा कि इस गाड़ी के नाम पे, चेसिस नंबर, इंजन नंबर के अगेंस्ट पे वो सर्टिफिकेट आएगा कि इस पे ये सीएनजी किट लगा है, ये अप्रूवल नंबर है, ये सीएनजी किट नंबर है, ये सिलेंडर नंबर है। वो सर्टिफिकेट कॉपी लेके आपको जाना है आरटीओ में। आरटीओ में, ठीक है। आरटीओ में आप जाओगे, उसका फीस कटेगा। आरटीओ इंस्पेक्टर जो है वो सर्टिफिकेट कॉपी लेके गाड़ी इंस्पेक्शन करेगा, सारा नंबर वगैरह वो चेक करेगा। उसके बाद जाके वो आपके गाड़ी का अप्रूवल देगा और स्मार्ट कार्ड जो है बाई पोस्ट आपके घर पे डिलीवर्ड होगा। सही बात है। तो भाई ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा में लगा है, जैसे आप यूज्ड कार में भी देखते हो कि लोग बोलते हैं कि सीएनजी लगा हुआ है बट रजिस्टर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बट इसमें कोई एक्स्ट्रा का नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, पुलिस वगैरह का कुछ नहीं है भाई, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे लाइसेंस के साथ काम होता है और आरसी में भी चढ़ जाएगी कि ये एलपीजी वाला ऐसे। हम लोग बिना आरसी चढ़ा के करते ही नहीं है। पहले हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आप अपना स्मार्ट कार्ड जो है वो शेयर करो, हम देखते हैं कि उस मॉडल का अप्रूवल है कि नहीं। बहुत सारा मॉडल है जिसका अप्रूवल नहीं है, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं अप्रूवल है कि नहीं। अप्रूवल रहते तो हम कस्टमर को कंफर्म करते हैं कि हाँ गाड़ी का मॉडल का अप्रूवल है। सही बात है, आप करवा सकते हो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इतना और कुछ बताना चाहते हैं क्या? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।